इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रकृति ने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए हैं या नेचुरल रूप से बने हैं, जिनमें कुछ अधिकार तो प्रकृति ने स्वयं अपने हाथ में लिए हैं और कुछ अधिकार मात्र 6 द्रव्यों में से जीव को दिए। 4 द्रव्यों को कोई अधिकार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध होते हैं। उद्गल द्रव्य जो है कुछ अधिकार चाहता नहीं है और उसके पास कोई अधिकार है भी नहीं। लेकिन जीव द्रव्य 6 द्रव्यों में एक ऐसा द्रव्य है जिसे प्रकृति ने कुछ ऐसे अधिकार दे दिए कि वह चाहे तो सारी सृष्टि को सुखमय बना सकता है, चाहे तो दुखमय बना सकता है। सुख और दुख की जो बात है वो जीव द्रव्य में, अच्छे और बुरे की बात है जो जीव द्रव्य में, विकास और विनाश का जो अधिकार है वो जीव द्रव्य को है। प्रकृति को कोई बहुत अच्छा बनाना चाहता है तो जीव बना सकता है, प्रकृति को बहुत गंदा बनाना चाहे तो जीव बना सकता है। प्रकृति ने 2 अधिकार अपने हाथ में लिए, एक जन्म का, तुम्हें संसार में है तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा, और एक दिया है मृत्यु का, तुम्हें मरना पड़ेगा। जन्मना तुम्हें निश्चित है, मरना तुम्हें निश्चित है। ये 2 अधिकार प्रकृति ने हमें और आपको नहीं दिए, बस अधिकार दिया है कि इन दोनों के बीच की जो जिंदगी है वो जिंदगी तुम अपने तरीके से जी सकते हो, जैसी चाहो वैसे जियो। जन्मने और मरने के लिए तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन जीवन का जो अधिकार है वो हमारे हाथ में। हम चाहें तो इतनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं कि सारा जगत उस जिंदगी को आदर्श मान ले। हम चाहें तो इस जिंदगी को इतना गंदा कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा नाम लेना भी पसंद न करे। ये प्रकृति से नहीं है। किस्मत कोई चीज नहीं होती, भाग्य कोई चीज नहीं होता। भाग्य तो हमारे द्वारा ही लिखी हुई एक कहानी है, हमारे द्वारा लिखी हुई एक किताब है जो हमने कल लिखी थी, आज वो हमारा भाग्य बन गया। और आज जो हम लिखेंगे वो कल का भाग्य हो जाएगा। हमारी डायरी भगवान मेंटेन नहीं करता, हम खुद मेंटेन करते हैं। हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं, और किस्मत में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, प्रकृति को इससे कोई लेना देना नहीं।
अब विचार हमें वहाँ से शुरू करना है जहाँ से हमें कुछ होश आता है। और होश में जब हम आते हैं तब कहीं कोई ऐसी शक्तियाँ हमारे सामने आ जाती हैं जो हमें मदहोश कर देती हैं। और व्यक्ति जैसे मदहोश होता है तो अपनी जिंदगी को ही वो नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता। गुरुओं की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। कल मैंने कहा था रास्ते में, गुरुओं की जरूरत ये है कि वो तुम्हें भटकने से बचा लेंगे। वो जिंदगी नहीं बना सकते, वो इतने ऊपर हैं। वो सूर्य के समान धर्म का और धर्म को धारण करने वाला धर्मात्मा सूर्य के समान हो जाता है। वो किसी के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन चलने वाले की जिंदगी का अंधेरा मिटा देता है। देखना तुम्हें खुद होगा। सूर्य में इतनी ताकत है कि वो अंधेरा मिटा सकता है, लेकिन वो देखना नहीं देखना, चलना नहीं चलना, ये सारी बातें सूर्य के अधिकार की नहीं है। सूर्य उगता है, निकलता है, अंधकार को त्रोहित कर देता है, लेकिन आंख तो हमें खुद को खोलना है। आंख तो हमारी है ना, सूर्य की नहीं। हम सोचते हैं कई बार कि सूर्य हमारी जिंदगी में आएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। ये हमारा एक बहुत छोटा सा सोच है। हम ये क्यों ना सोचें कि सूर्य तो सदा से उगता आया है, प्रतिदिन सूर्य उगता है, फिर भी हमें अपनी जिंदगी में अंधेरे की अनुभूति क्यों होती है? क्यों ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में अंधेरा है? क्यों लगता है एक ऐसा भय कि हमारी जिंदगी कभी भी किसी भी गर्त में गिर सकती है, कहीं भी कोई ठोकर खा सकती है, कहीं भी जिंदगी हाथ से चली जा सकती है? सूर्य का दोष देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे खुद की आंखों का दोष है? खुद की आंखें जब ज्योतिहीन हो जाती हैं तो सूर्य निकलता भी है तो भी अंधे को तो क्या सूर्य, क्या दिन और क्या रात। तो हमें सबसे बड़ा ये देखना है कि धर्म हमारे सामने हो, धर्मात्मा हमारे सामने हो, उसके बावजूद भी हमें सत्य नजर नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी हमें लग रहा है कि कोई गड्ढे में न गिर जाओ, कोई ठोकर न लग जाए। उसके बावजूद भी यदि मन में भय आ रहा है कि मैं भटक न जाऊं, तो फिर सूर्य को दोष देने की अपेक्षा थोड़ा अपने स्वयं का निरीक्षण करें, कहीं मैं खुद ज्योति विहीन तो नहीं हो गया, कहीं मेरे ऊपर कोई ऐसा पर्दा तो नहीं पड़ गया है जहां हम सूर्य हमारे सामने निकला हो फिर भी मुझे भय लग रहा हो भटकने का, भय लग रहा हो गड्ढे में गिरने का, और हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो उस समय थोड़ा अपने आप के उपादान को देखें तो आप खुद पाओगे कि सूर्य तो बराबर प्रकाशमान है। हम ही कहीं से दो प्रकार से व्यक्ति अंधा होता है, एक नेत्रों से अंधा हो जाता है, उसकी तो हमारे यहाँ कोई चर्चा ही नहीं, उसके संबंध में तो कोई चर्चा जैनाचार्यों ने की नहीं।
उसको तो कोई उपदेश जैनाचार्यों ने दिया नहीं। उपदेश दिया है उसको जो मदहोशी में अंधा है, जो मद में अंधा हो जाता है, जो स्वयं अपने आप में नहीं समझ पाता है, कभी उसको किसी भी चीज का मद हो जाता है। और जब व्यक्ति को मद हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं सोच पाता। वो ये भी नहीं सोच पाता है कि हमें सूर्य का लाभ कैसे लेना है। उसकी तो एक ही बात रहती है, हमारे स्वार्थ यदि निश्चित हो रहा है तो सूर्य अच्छा है, और हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं है तो सूर्य बेकार है। आज इस युग में पंचम काल में अपन जरूर हैं, लेकिन हमारा धर्म जो है, हमारा सोच जो है, हमने ऐसा समझ लिया है, साधन मान लिया है हमने धर्म से हम कमा रहे हैं, धर्म का हम शोषण कर रहे हैं, हम भगवान का शोषण कर रहे हैं, हम गुरुओं का शोषण कर रहे हैं, हम नमोकार मंत्र का शोषण कर रहे हैं, हम भक्तांबर का शोषण कर रहे हैं। हम ना जाने कितने बहानों से धर्म को चूसना चाहते हैं, कितने तरीकों से। 99% इस पंचम काल में श्रावक धर्म को चूस रहा है, धर्म को एक बिजनेस बना रखा है, धर्म को एक अपनी जिंदगी का साधन बना रखा है। साधन है वो, और जब जब धर्म साधन बनता है महान भाव, तब तब इस सृष्टि का और व्यक्ति का विनाश होता है। जब जब तुम धर्म से कुछ अपनी जिंदगी का साधन बनाओगे, विनाश निश्चित है। उसी दिन समझ लेना अशुभ दिन चालू हो गया। रावण ने क्या किया? रावण बहुत बड़ा धर्मात्मा था, धर्म करने वाला था। धर्मात्मा ना कहते धर्म, उस जैसा धर्म, उस जैसी भक्ति, उस जैसा समर्पण। कैलाश पर्वत के ऊपर जो 1 माह तक रावण ने जो मुनियों की सेवा की है, आज तक वैसी कोई सेवा नहीं कर पाया। रावण ने जो भगवान की भक्ति की है, वो आज तक कोई भक्ति नहीं कर पाया, चाहे जैन दर्शन हो और चाहे वैष्णव दर्शन हो। इतना सब करने के बाद वो धर्मात्मा नहीं बन पाया। धर्म करे और धर्मात्मा ना हो, विचारनी बात। धन हो और धनवान ना हो, विचारनी बात। मानव हो और मानवता ना हो, विचारनी बात है। साधु हो और साधुता ना हो, विचारनी बात है। जल हो और शीतलता ना हो, विचारनी बात है। दिन हो और उजेला ना हो, विचारनी बात है। अग्नि हो और गर्म ना हो, विचारनी बात है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। धर्म कर रहा है और धर्मात्मा नहीं है। किसी भी आचार्य ने उसको धर्मात्मा की कोटि नहीं दी। इतने बड़ा भक्त था हर दर्शनकार में। ऐसा भारतीय कोई भी दर्शन नहीं है जिसने रावण को भक्ति को सर्वोच्च स्थान न दिया। भक्ति तो की है, लेकिन किसी भी भगवान ने उसे भक्त स्वीकार नहीं किया। कैसी विचित्रता है। भक्ति कर रहा है लेकिन भक्त नहीं है। रिपीट करता हूं, भक्ति कर रहा है लेकिन भक्त नहीं। धर्म कर रहा है लेकिन धर्मात्मा नहीं। धर्म कर रहा है,
सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी पुणो फासे दी, ये सब करता है। साधु है लेकिन साधुता नहीं। आप सब मानव है, रावण भी मानव था लेकिन मानवता नहीं थी। किसी भगवान ने उसे भक्त स्वीकार नहीं किया। किसी भी दर्शनकार के, जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन, सभी दर्शनों को मैंने देखा, कोई भी भगवान उसे भक्त नहीं मानते। और यदि किसी भगवान का भक्त कह देते हैं तो भगवान कहते हैं यदि ये भक्त मेरी जिंदगी में आ गया तो मेरी पोजीशन भी खतरे में पड़ जाएगी। कैसी बात है। भक्त जब भगवान के जीवन में आता है तो भगवान की महिमा बढ़ती है, भगवान को भी गर्व होता है। शिष्य को गुरु पर ही गर्व नहीं होता, गुरु को शिष्य पर भी गर्व होता है। शिष्य ही नहीं जानता कि मेरी जिंदगी में मेरे अवभाग्य हैं कि मेरा गुरु है। कभी कभी शिष्य को ऐसा लगता है, गुरु को ऐसा लगता है मेरे अवभाग्य हैं जो मेरा ऐसा शिष्य है। विशेषता यह कभी मत मानना कि तुम्हारे कितने अच्छे पिता हैं, तुम्हें अपने पिता पे गर्व है। मेरे पिता बहुत इज्जत वाले थे, मेरे पिता बहुत अच्छे थे। लेकिन तुम कितने भी पिता का गुणगान करो, कितने भी गुणगान करो, तुम एक अच्छे बेटों में नहीं आओगे। पिता की आज्ञा मानोगे, पिता के गुणानुवाद करोगे, पिता के लिए तुम सब कुछ करोगे, लेकिन तुम अच्छे बेटे में आओगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम शिष्य बनोगे, बहुत अच्छे शिष्य बनोगे, गर्व करोगे कि मेरा गुरु ऐसा है। जरूर नहीं कि वो अच्छा शिष्य हो। तुम भगवान की भक्ति करोगे, धर्म करोगे, बहुत अटूट भक्ति करोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम धर्मात्मा हो और भक्त हो। कौन है भक्त, कौन है धर्मात्मा, कौन है बेटा, कौन है शिष्य, जिस पर कौन है बेटा। तुम लोग सब अपने पिता के प्रति बोलो, आपके अपने पिता पर आपको गर्व है कि नहीं? बोलो। वही पिता तुम दोबारा चाहोगे कि एक बार मिल गया तो तौबा? यदि अगली बार तुम्हें वही पिता मिले तो जो माता पिता तुम्हारे थे या हैं, इन्हीं माता पिताओं को हम दोबारा मिला सकते। मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जो चाहते हैं कि हमारे माता पिता जो हैं वही हमें फिर से मिल जाए, या कुछ तुम्हें इससे कोई दूसरे माता पिता पसंद है, अंदर से पूछ लो। कभी ये भाव तो नहीं आया कि नहीं मैं इनका बेटा होता तो अच्छा था? आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं इनका बेटा होता तो अच्छा था, ये मेरे बाप होते तो अच्छा था। ऐसा कभी तुम्हारे मन में भाव आया क्या? पूछूंगा नहीं, क्योंकि ये अंदर की बात है। खोलो गई दुनिया के सामने, कभी तुम्हारी जिंदगी में आया हो ऐसा भाव, काश मेरे माँ बाप ये ना होकर ये होते, मेरा परिवार ये ना होकर ये होता, मेरी जाति ये ना होकर ये होती, मेरा देश ये ना होकर ये होता। यदि तुमसे कहा जाए कि तुम्हारा जन्म कौन से देश में होना चाहिए, कोई तुम्हें वरदान दे, कोई तुम्हें वरदान दे कि तुम्हारा जन्म कौन से देश में होना चाहिए, तो आपकी चॉइस क्या होगी? सभी देशों को थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लेना।
सभी लोगों को पढ़ना। धनवान अमेरिका बहुत धनवान, दुनिया बहुत धनवान। आपको यदि किमिक्षिक वरदान मिले कि आप अपने देश का चयन कीजिए, तो अपने अपने अंदर से पूछ लेना आप कौन सा देश पसंद करेंगे। झूठ बोलना नहीं, अंदर की बात है, नोट कर लेना। लो, और मैं मंत्र देता हूं, वह देश तुम्हें मिलेगा। फिर अभी और बता दूंगा मैं, देश तुम्हें कौन सा पसंद है। और यदि भारत में रह करके कोई दूसरा देश पसंद आ रहा है, यही तो सबसे बड़े भारत का दुर्भाग्य है। भारतीय व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जहां है, जिसके साथ है, उसमें संतुष्ट नहीं। आज विश्व के सबसे ज्यादा एनआरआई कौन है? सबसे ज्यादा एनआरआई कौन से हैं? भारतीय लोग। एक भी मुल्क का देश नहीं है जहां एनआरआई ना हो भारत के। क्यों? क्यों? क्योंकि भारत देश उनको पसंद नहीं है। भली भारत में जन्मे, उनकी इच्छाएं इस प्रकार की हैं कि वो भारत में उनकी पूरी नहीं होती। भारत तुम्हारी दृष्टि में बहुत जीरो है। कितने में तुम भारत को बेच दोगे? कितनों में तुम भारत को छोड़ दोगे? कितने में? मैं सदा उदाहरण दिया करता हूं। एक विद्यार्थी है, भारत में रहेगा तो उसे 5 लाख रुपए का पैकेज है, और यदि वह अमेरिका जाएगा तो 50 लाख का पैकेज है। आपसे पूछता हूं, मैंने थोड़ी कम राशि रखी, 5 करोड़ कर लेना। आपका बेटा क्या चयन करेगा? यहां है 5 लाख रुपया भारत देश में, और वहां है 50 लाख रुपया। बस यही आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा पसंद क्या करेगा पढ़ने के बाद? कितने परसेंट? 90%। और अमेरिका की कंपनी का ऑफर है आपको, और यहां सारी कंपनियों से 5 लाख से ज्यादा नहीं, और वहां 50 लाख रुपया है पर मंथ। कितने परसेंट लोग अमेरिका का बाउंड भर देंगे? 50, 90, 95, 99 कह दूं? 99% लोग छोड़ देंगे भारत। भारत की कीमत भारतीय लोगों की जिंदगी में ज्यादा नहीं। वो उस बात को नहीं समझ पाएंगे कि यहां 5 लाख तो क्या, 5 रुपए भी मिले तो हमें उस भारत पर गर्व है जहां तीर्थंकरों के लिए चुना गया है। 45 लाख रुपए का एक झंडा दिखाना तुम्हें काफी है, और माँ बाप भी भेज देंगे। माँ बाप भी भेज देंगे, बेटा जा 45 लाख कमा। तुम्हारे माँ बाप की कीमत कितनी है? 45 लाख रुपया। उनको छोड़ दोगे। तुम्हारे गुरु की कीमत क्या है? कर्म ने 5 लाख दिए थे, कर्म ने तुम्हें 5 लाख दिए थे, भारत ने साथ में तुम्हें भारत देश दिया था, साथ में तुम्हें माँ बाप दिए थे,
साथ में तुम्हें गुरु महाराज दिए थे, साथ में तुम्हें सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र दिए थे, साथ में साक्षात जिनालय दिए थे, इतनी चीजें साथ में दी थी, बस धन 5 लाख रुपया दिया था। 5 लाख रुपया बस इतनी था, इससे ज्यादा नहीं। उसके साथ एक इतनी चीजें और दी थी, और उन्होंने 45 लाख रुपया दिया, लेकिन उसके साथ कोई भी बोनस नहीं था। माँ बाप भी नहीं, गुरु भी नहीं, जाति भी नहीं, भगवान भी नहीं, मंदिर भी नहीं, तीर्थ क्षेत्र भी नहीं, कुछ नहीं, ओनली सूखा 45 लाख। सूखा 45, वो तो उसमें कमी नहीं, उसमें भी तुम चाहो तो बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। कितने एनआरआई हैं जो भारत को मात सब छोड़कर चले जाते हैं। कितने माँ बाप भारत में पड़े हैं, उनके बेटा अमेरिका में, रूस में मेरे सामने आते हैं। वो माँ बाप किसके लिए जन्म दिया था, क्यों भारत में जन्म लिया था? तुम्हारे जीवन में उस जो तुम्हारे लिए उसके 5 लाख के साथ मिला है, उसकी कीमत बताओ कितनी है? 5 लाख रुपए के साथ तुम्हारा देश तुम्हारे पास होता। आज जो जरूर इस देश की इतनी कीमत नहीं है, लेकिन यदि तुमने कहा कि नहीं 5 लाख तो क्या, हमें 2 टाइम की भी रोटी मिलती है तो भी मैं भारत में रहूंगा, तो कर्म एक दिन इसी भारत में उस समय जन्म देगा जिस समय साक्षात तीर्थंकर यहां होंगे। तुमने कहा क्या मूल्य है? तीर्थंकर का युग चाहिए हमें। हम चाहिए कि हम उस युग में जन्मे जब भगवान हो, हम उस युग में जन्मे जहां तीर्थंकर हो, हम उसमें जग में जब भगवान का समोषण हो, पंच कल्याणक हम साक्षात देखें। उसके लिए आज मौका है, एग्जाम। पंचम काल के जीवों की सबसे बड़ी परीक्षा है, तुम इस देश की कीमत क्या आंकते हो? इस देश को कितने में छोड़ दोगे? इस देश के लिए तुम्हारी जिंदगी में मात्र 45 लाख रुपए में तुमने छोड़ दिया। कर्म कहता है तुम कभी अच्छा देश नहीं पा पाओगे। उस देश में भी बच जाओगे तो उस देश के कभी मालिक नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमने मात्र देश को मात्र पैसों से तौल लिया है। तुमने इस देश की महत्वता नहीं समझी। तुम कभी जाकर के माँ बाप को नहीं पा पाओगे। मैं सदा कहता हूं, तुमने मात्र माँ बाप को कितने के लिए छोड़ दिया जो अनमोल थे। तुम्हारे माँ बाप की कीमत तुमने बता दी। तुमने बता दी उस देश की कीमत जहां गुरुओं का विहार होता है। उस देश में चले गए जहां मुनि महाराज जा नहीं सकते। तुमने बता दी एक मंदिर की भगवान की औकात। भगवान तेरी मेरी जिंदगी में ज्यादा वक़्त नहीं है। जिस दिन कोई हमें 45 लाख रुपया दे देगा, ये मंदिर जाना छूट जाएगा। छोड़ दोगे, एक छोड़ दोगे, सब कुछ संस्कृति संस्कार सब छोड़ दोगे। तो फैसला कर लेना, तुमने इनको अपनी जिंदगी का मात्र साधन माना है, अपने जिंदगी के जीने का आधार माना है। मात्र तुम इनको उपयोग कर रहे हो, और ना ही तुम्हारे मन में ये भाव है कि ये भगवान है। तुम्हारी दृष्टि में भाव है ये भगवान मेरे लिए है,
एक जैसे कि तुम्हारे नोट होते हैं, गाड़ी होती है, डॉक्टर होता है। 90% लोग अपने पिताओं को यूज करते हैं। हमने एक बार क्वेश्चन में कहा था, तुम्हें देश चाहिए या देश से चाहिए? देश चाहिए या देश से चाहिए? यदि से चाहिए है, आप देश छोड़ दोगे, क्योंकि हमारे देश के पास कुछ नहीं है मात्र। और जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए, मुझे देश से नहीं चाहिए, मात्र देश चाहिए। से शब्द जब भी तुम्हारे किसी गार्जियन, किसी भी वस्तु के संबंध में से शब्द आ जाए, समझ लेना हम उस वस्तु का यूज कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, साधन बना रहे हैं। वो हमारी जिंदगी में कभी सुख नहीं दे पाएगा। हमारा उसी दिन से डाउनफॉल चालू हो जाएगा। किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु से शब्द लग गया। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, एक कमरे में खड़ा एक पेड़ है, उससे भी हम एनर्जी ले सकते हैं। आप पेड़ से चाहते हैं या पेड़ को चाहते हैं? 90% लोग पेड़ लगाते हैं, किसके लिए? पेड़ से चाहिए, पत्ते मिलेंगे, फूल मिलेंगे, सुंदरता मिलेगी, गार्डन मिलेगा, सब कुछ। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप से लगाइए। एक पौधा मेरे कहने से हटा दीजिए, एक गमले में एक पौधा लगाइए। मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र इसको मैं हरा भरा देखना चाहता हूं, बस उसको। बहुत बड़ा मोटिवेशन महान हुआ। कुछ नहीं चाहिए मुझे इससे, ना फल चाहिए, ना पत्ते चाहिए, ना फूल चाहिए, ना सुंदरता चाहिए, बस मैं इसको हरा भरा देखना चाहता हूं। मात्र इसके लिए जीता देखना चाहो। खाद इसलिए मत दो कि तुम्हें कुछ वो फल दे देगा। मात्र इस पेड़ को, इस पौधे को मैं हरा भरा देखना चाहता हूं। कोई भी मेरे मान में कोई तमन्ना नहीं। बाहर यदि तुम गए तो तुम्हें एक टेंशन होना चाहिए कि आज पौधे को पानी कौन देगा। ऐसी ही तड़प होना चाहिए कि आज पानी नहीं डाला, जैसे आपको 1 घंटे पानी नहीं मिले तो आप तड़प जाते, भाई बहुत प्यास लग रही है। ऐसा ही तुम तड़प जाना उस पेड़ को, आज पानी नहीं मिला होगा, तुम उसके लिए हो जाओ। और मैं कुछ नहीं चाहता, इसको मात्र हरा भरा देखना। 6 महीने आप करिए, वो पेड़ दुआ देना चालू करेगा। वो कहेगा, बस मेरा मालिक सदा फलता फूलता रहे, मेरा मालिक सदा फलता फूलता रहे। लेकिन कब तुम उसका शोषण करते हो, वो तुम्हारा करेगा। तुम चाहते हो इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, तो वो भी चाहता है कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा। और जहां लेन देन होगा, वहां खींचातानी चालू होगी। वो तुम्हारा शोषण करेगा, तुम उसका करोगे। और आज प्रकृति यही कर रही है। तुम प्रकृति का शोषण करते हो, प्रकृति एक दिन में तुम्हारा नाश कर देती है, शोषण कर देती है, किसी बहाने से कर लेती है। क्योंकि हम शोषण कर रहे हैं प्रकृति को। और शोषण करने वाला व्यक्ति एक व्यापारी के समान होता है। जैसे एक ग्राहक होता है, वो सोचता है कम से कम दाम में वस्तु मिले, और दुकानदार सोचता है कि अधिक से अधिक दाम में वस्तु बिके। दोनों की नियत एक दूसरे को काटने की है। जितना ज़्यादा मैं कम करा सकूं, ग्राहक कहता है उतना अच्छा है, और व्यापारी कहता है जितना ज़्यादा मैं कमा सकूं। ये चल रहा है। आज प्रकृति को हमने इतना शोषण कर लिया कि प्रकृति हमारा शोषण करने के लिए बैठी है। एक भी वस्तु ऐसा नहीं है जो हमारा नाश करने के लिए नहीं बैठी हो। हवाएं भी हमारा नाश करने पे तुली है। क्यों नहीं हमने हवाओं का नाश कर दिया। हम कभी नहीं सोचते कोई कार्य करते समय
कि हवाओं का नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमारी प्राणवायु देते हैं। हम कभी नहीं सोचते। हम पानी पीते हैं, हम कभी नहीं सोचते हैं कि जल गंदा तो नहीं हो रहा है। देख लीजिए, आज तुम्हारे सारे भारत की नदियां गंदी कर डाली। हमने सोचा नहीं कि गंगा पवित्र है, ये यमुना पवित्र है, हमने उनको गंदा कर दिया, वो हमें गंदा करेंगे। हमने उनको मिटा दिया, वो हमें मिटाएंगे। टेट फॉर टेट, जिंदगी का एक सिद्धांत बना लेना। जैसा अपन सोचते हैं वातावरण वैसा ही बन जाता है। एक पौधे से भी हम चाहें तो इतनी बड़ी ताकत, वो पौधा हमें फलता फूलता देखने की दुआ मांगेगा। आप कहीं बाहर जाएंगे, वो इंतजार करेगा पौधा। आप बाहर जाएंगे, वो यहां से दुआ देगा कि मेरा मालिक बाहर गया है, हे प्रभु, हे प्रकृति, उसको सकुशल लौटा देना, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। वो इंतजार करेगा तुम, क्योंकि तुम उसके लिए जी रहे हो। हर वस्तु को एक पौधे का उदाहरण देकर के तुम्हें समझाया। एक पौधा लगाओ जो तुम्हारे लिए ना हो, तुम उसके लिए हो। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हर क्षण उसके लिए। तुम उसको एक पत्ता सूख जाए तो ऐसा लगे जैसे तुम्हारे शरीर का अंग सूख गया। और जिस समर्पण हमें हर चीज में लगा। आप परिवार में देखिए, हर व्यक्ति से लगाए बैठा है। माता पिता से हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, से नहीं मिलता है तो माँ बाप को भी नकार देते हैं। से हटा दो, मुझे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए। बस से तुमने हटा दोगे तो अगले भाव में भी वही तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, तुम उनके बेटे होंगे। धर्म से भी हम, गुरुओं से भी हम, आज सब जितने भी धर्म है, सब ने साधन बना लेके, इस धर्म से मुझे क्या मिलेगा, धर्म से मुझे क्या मिलेगा, भगवान से मुझे क्या मिलेगा, गुरुओं से हमें क्या मिलेगा। हमने अच्छे अच्छे मुनि भक्तों को, अच्छे अच्छे मुनि भक्तों को, जय जय गुरुदेव कहने वालों को, कट्टर मुनि भक्तों को मुंह फेरते देखा है। क्यों? उनको कुछ मिला नहीं। गुरुओं से भी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाह रहा है, कुछ ना कुछ कमाना चाहता है। मुझे क्या मिला? वो गुरुओं को इज्जत देना नहीं चाहता है, गुरुओं से इज्जत कमाना चाहता है। वो गुरुओं की सेवा नहीं करना चाहता, उस सेवा के माध्यम से अपने मान की पुष्टि करना चाहता है, अपने अहंकार की पुष्टि करना चाहता है। चतुर्मास कराते समय तुम्हें ये मतलब नहीं है कि महाराज का चतुर्मास होना है। तुम्हारा ये मतलब है, आप ही बोल दो ना, मेरी अगुवाई में चतुर्मास हो, बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है। गुरु का चतुर्मास हो, गुरु की उपलब्धि हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है कि मुझे इस चतुर्मास से क्या मिलेगा, मेरा स्टेटस बढ़ेगा कि नहीं, मुझे हुकूमत मिलेगी कि नहीं, मेरी चलेगी कि नहीं। यदि आपको महाराज से कुछ मिल जाए ना, और महाराज से थोड़ी आपकी इज्जत बन जाए, तो मैं उसके लिए महाराज नहीं रहूंगा, भगवान, भगवान आए थे, भगवान पधारे थे, साक्षात भगवान। मैं समझ देता हूं कि चमचे को कुछ ना कुछ मिल गया है। मैं समझ जाता हूं कि चमचे को कुछ ना कुछ मिल गया है, तभी मैं तो महाराज हूं और ये मुझे भगवान बना रहा है। इसका अर्थ चमचे को कुछ ना कुछ मिल गया है।
और जोश कह रहा है काय के भगवान है महाराज हैं। ऐसे तो बहुत महाराज देखे, मैं समझ लेता हूँ उसको बेचारे को कुछ मिला नहीं है कुछ मिला नहीं है, इसलिए इसका मन, इसको उपलब्धि वही है, वस्तु वही है। बंधु हम खो देते हैं वस्तु का मूल्य, हम साधन बना लेते हैं, हम बांध लेते हैं कि हमारी कस्टडी में हो, हमारे नेतृत्व में हो, महाराज से हमें ख्याति मिले, लाभ मिले। एक बार महानुभाव गुरु से हटा के देखो, जन्म जन्म तक का वरदान मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए, बस एक ही चीज है। कहां चाहिए? क्यों? ज्ञान तीर्थ कोई बुरा है क्या? कोई मुरैना कोई बुरा है क्या? एक आवाज, पहली सबसे व्यापक आवाज, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, जहां चतुर्मास करें दुनिया में महाराज रहना चाहिए, बस इतनी सी बात है। कहीं रहे महाराज हैं, बस एक बात होना चाहिए। महाराज इतने में संतोष नहीं है, आप थोड़ा सा क्लोज कर दो, थोड़ा सा। हम लोग इतने व्यापक नहीं हैं। व्यक्ति की तमन्ना क्या होती है कि जब आकाश की तरफ देखता है तो सोचता है कि अरे कुछ भी नहीं है, तो सोचता है भगवान आकाश में बादल तो दिख जाए। एक समय वो था जब यहाँ के आप लोग श्रावक, राजा महाराजा खोजते थे कहीं मुनिराज मिल जाए, कहीं भी XYZ ये समाचार मिल जाए कि भारत में मुनिराज हैं, बस इतना सा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए था। जैसे जब अकाल पड़ता तो लोग कहते एक बादल का टुकड़ी दिख जाए बादल में, तो बड़ी सस्ती मांग है, बहुत छोटी सी मांग है। महाराज कहीं भी रहे दुनिया में, महाराज रहना चाहिए। हमारा देश भारत साधु से खाली नहीं होना चाहिए। हाँ, शास्त्र में हमारे श्लोक भक्त करते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आकाश में बादल तो दिख जाए, थोड़ी आशा की किरण आ जाए। तो प्रकृति ने कहा चलो बादल दिख जाए, बादल दिख गया, बादल दिखा दिया। अब व्यक्ति कहता है बादल देखने से क्या होता है, बरस जाए तो बात बने। उसका बड़ा धर्मात्मा है, कुछ ये नहीं कह रहा, बरस जाए। पानी बरसने लगा, बोले बरस गया तो क्या हुआ, कुओं में पानी भरे तो बात बने। कुएं भर गए। अब कुएं भरने के बाद सोचता है कि कुएं से क्या होता है, मेरे हंडे में पानी आवे तो बात बने। हंडे में पानी आ गया, बोले हंडे के पानी से क्या मतलब, मेरे गिलास में पानी आवे तो बात बने। गिलास में पानी आ गया, गले में पानी जावे तो बात बने। अंत में कहां आ गया? यही तुम करोगे दुनिया में। आप भाई उस समय के लोगों से मैंने पढ़ा, वो कहते कहीं भी महाराज हो, महाराज का नाम चाहिए कि महाराज दुनिया में हैं। राजा महाराजा खोजने को भेजते थे, महाराज दिखने लगे। अब महाराज कहते नहीं महाराज हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे प्रांत में हो। प्रांत, जब मैं राजस्थान में था लोग कहते महाराज जी आप मध्य प्रदेश चलिए, किसी ने आगरा भागरा के कोई श्रीफल नहीं, बस एक ही कहते थे महाराज हमारे उत्तर प्रदेश में चलिए। अभी जब मैं MP में था तो उत्तर प्रदेश का श्रीफल चढ़ता था। एक ही बार महाराज आप उत्तर प्रदेश में तो पधारो। तो मैंने कहा बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ, तो इतना बड़ा भाव कर दे। उत्तर प्रदेश में आ गया, बोले महाराज मजा नहीं आया है? मजा नहीं आया। अब मुरैना पधारो, आप तो बात बने। चलो भाई मुरैना आ गया, महाराज मुरैना में मजा नहीं आया, आप अंदर मुरैना में आओ तो बात बने, अंदर आओ तो बात बने। ऐसे ही अब वो मजा नहीं आ रहा है। एक आवाज, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे आगरा में महाराज चाहिए। सब कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं, सबके टारगेट बने हुए हैं। छिपी टोला वाले सोचा महाराज, हरि पर्वत वाले सोचा महाराज, और अभी मैं कह दूं कि कमला नगर, अरे कमला नगर सिर के बल चलेंगे अभी आ रहा। सबके मन में एक अलग हो जाता है, एक विस्तृत रूप बने कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आगरा की सीमा में महाराज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी कमेटी हो या मेरी परिषद हो या मेरी संस्था हो या मैं हूं, नहीं, महत्व इसका नहीं है, महत्व मेरे महाराज का है। कौन कस्टडी में है, कौन की अगवानी है, कौन करने वाला है, कौन कराएगा चतुर्मास, से सवाल ही नहीं उठता है। और धुन लो कान खोल करके, मैं कमेटियों के चतुर्मास कभी करता नहीं। जो कमेटियों में होते हैं, वो पदाधिकारी होते हैं, वो मेरा कमंडल नहीं छुपाते। मैं उनसे ना तो उनसे कमंडल छुआता हूँ, ना उनसे हार लेता हूँ, ना उनसे भैयावृत्ति कराता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारा बिल तो तुम्हें मिल गया, तुम पदाधिकारी बन गए ना, तुम्हारा काम हो गया। ये कमंडल तो श्रावकों का है, ये गुरु तो श्रावकों का है, ये चरण तो श्रावकों के लिए है। हम उस क्षेत्र को कुछ नहीं करते, विस्तृत कर देते हैं। ये सारे भारत के दिगंबर जैनियों का तीर्थ क्षेत्र है। अभी देवगढ़ सिरोंजी को हम इतना विस्तृत करके आए, सारे भारत के लिए खोल दिए। पहले एक गांव के लोग संभालते थे, ललितपुर के लोग, मैंने भारत को खोल दिया। थूबंदी क्षेत्र अकेले अशोकनगर आसपास के लोग संभालते थे, सारे भारत को खोल दिया। आज सारे भारत के लोग उसे अपना मानने लगे और आज दिन दूना चार चौगुना विकास शुरू हो गया। जब भी किसी वस्तु को हम सीमित करेंगे, वस्तु सीमित होकर सिमट जाएगी। तुम कहो महाराज कर्तव्य क्या होता है? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं आता। तुम कहो महाराज सबका कर्तव्य है कि आपको सम्मान, नहीं, अधिकार किसके पास है? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं आता। अधिकार सबको होना चाहिए तो सभी कर्तव्यवादी हो जाते हैं। अधिकार चार लोगों को रहे और सबसे कहें भाई आप लोगों का कर्तव्य क्या है? महाराज जी आए हैं तो आप लोगों का कर्तव्य क्या है? प्रवचन सुनने आओ, आप लोगों का कर्तव्य है। आहार देने आओ, आप लोगों का कर्तव्य है। भैयावृत्ति को आओ, ये कर्तव्य। नेतागिरियों की ये भाषा है, कर्तव्य है आपका। अधिकार किसके पास? नहीं, अधिकार तो मेरे पास है। अधिकार सबको दोगे? नहीं, अधिकार तो नहीं दूंगा। तो जो अधिकार नहीं दे सकता है उसे दुनिया के कर्तव्य की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अधिकार के बिना कभी कर्तव्य नहीं आता। पिता को अधिकार है पिता होने के, तभी वो कर्तव्य करता है कि आपको वसीयत देता है। पड़ोसी का पाप तो नहीं देता क्योंकि उसको अधिकार भी। तो जब हम अधिकार को विस्तृत करेंगे तो कर्तव्य विस्तृत हो जाएगा। अधिकार विस्तृत नहीं होगा तो कर्तव्य भी विस्तृत होने वाला नहीं है। इसलिए हमें सोचना है वस्तु की कीमत कितने है, कितने में व्यक्ति छोड़ देता है सब कुछ, थोड़ी सी अपनी पद के खातिर, अपनी अगुवाई के खातिर, अपने धन दौलत के खातिर। उस NRI ने देश छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, तीर्थ छोड़ दिए, गुरु छोड़ दिए, मात्र उस 45 लाख रुपए के कारण से। वहां मात्र 45 लाख रुपया है महानुभाव, यहाँ 5 लाख के साथ कितनी चीजें हैं? 5 लाख रुपया जरूर है, इनकी कीमत कितनी? माँ बाप तेरे पास हैं, देश तेरे पास है, गुरु तेरे पास है, तीर्थ तेरे पास है, भगवान तेरे पास है। इतनी चीजों की कीमत क्या होगी? ज्ञानी व्यक्ति समझता है 45 लाख तो क्या, मुझे 3 लोग का भी जन्नत दी जाए तो मैं भारत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहां मेरे गुरु महाराज हैं, यहां मेरे भगवान तीर्थ क्षेत्र हैं, यहां मेरे संस्कार हैं, यहां मेरी संस्कृति है।
यहाँ मेरे पूर्वज थे, यहाँ हमारे तीर्थंकरों ने विहार किया है। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो फिर वो धर्म का, इसलिए आज का मोटिवेशन, भक्ति तो तुम करते हो, सोचना है कि भक्त हो कि नहीं। धर्म तो करते हो, धर्मात्मा हो कि नहीं। साधु तो हो, लेकिन साधुता है कि नहीं। मानव तो हो, लेकिन मानवता है कि नहीं। श्रावक तो हो, लेकिन श्रावकपना जो होना चाहिए वो है कि नहीं। क्या निस्वार्थ, बिना कोई पद नहीं मिले तो क्या उतनी ही समर्पण दिखाओगे? आज का अंतिम मोटिवेशन, कोई भी पद तुम्हें नहीं मिले कमेटी में तो क्या उतना ही समर्पण, उतनी ही श्रद्धा, उतना ही अपनी मेहनत, उतना ही समय तुम दे पाओगे? पूछ लो अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के, अपनी अपनी गिरेबान देख लो, अपनी अपनी औकात देख लो। गुरु को लेने चले हो, भक्त बनने की औकात है कि नहीं? देख लो ये है कि नहीं। हर व्यक्ति को एक बात को देना है। आज का मोटिवेशन सारे आगरा में क्या, सारे भारत में भेज देना। यदि तुम्हें किसी कार्यक्रम में भगवान के या गुरु के कोई भी पद नहीं मिले, कोई भी सम्मान नहीं मिले, तो भी क्या आपका उतना ही समर्पण, उतना ही समयदान, उतना ही दान, उतनी ही भक्ति क्या आप कर पाएंगे? मन से पूछ लो। या भाग जाएंगे, या भाग जाएंगे। बीच चतुर्मास में कहीं चुनाव हो गया तो पता चला कि वो कहां गया, बोले महाराज वो तो बदल गया, तो फिर आधा चतुर्मास किसके भरोसे निकलेगा ये तो बताओ। अब नया तो नया ही होता है। तो कहीं महानुभाव, गुरु का कमंडल कभी पदाधिकारी बन के उठाने का चेष्टा मत करना। मेरा कमंडल तो अपवित्र हो गई, तुम्हारी जिंदगी मिट जाएगी, ध्यान रखना। तुम्हारी जिंदगी अपवित्र हो जाएगी यदि पदाधिकारी बनकर कभी कमंडल उठा लिया तो। भाव भी ना आवे कमंडल उठाते समय कि मैं पदाधिकारी, उठाते समय क्या भाव आवे, ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका भक्त। कमंडल को हाथ के लगाते समय भक्ति का भाव आए, ना कि किसी पद का भाव आए, ना कि उनके मन में भाव आए। इसलिए आज सबको सोचना है, चातुर्मास के ज्यादा समय नहीं रहा है, एक विचार करना है। एक वैचारिक क्रांति दी है आज तुम्हें, आचार की क्रांति नहीं दी। आचार की क्रांति तो चतुर्मास स्थापना के बाद मिलती है। अभी एक वैचारिक क्रांति दी। अपने अंदर एक वैचारिक क्रांति लाओ। क्या तुम्हें कोई पद नहीं मिलेगा? क्या तुम्हारा ग्रुप आगे नहीं आएगा? क्या तुम्हारी मेजॉरिटी आगे नहीं आएगी? तुम्हारा परिवार आगे नहीं आएगा? तो क्या तुम उतने ही समर्पित रहोगे जितना पद मिलने के बाद या ग्रुप मिलने के बाद आते? या तुम्हारे स्थान पर चतुर्मास होने पर मन माफिक जहां कमेटी होती है वहां पर जितना तुम समय दे रहे हो, तुम्हारा दुश्मन आकर के वहां आगे आ गया, तुम्हारा विरोधी तुम्हारे सामने आ गया कमेटी में, तो क्या तुम्हारी गुरु के प्रति उतनी ही योगदान बना रहेगा? यदि ये मैं तुम्हें पेपर देता हूं, तुम्हें ही खुद उत्तर लिखना है, और लो मैं ही तुम्हें अपनी खुद की कॉपी जांचने देता हूं। तुम खुद अपनी कॉपी जांचो, लिखो और अपनी औकात पहचानो। क्या ये समर्पण है? क्या ऐसा है तो कुछ पा जाओगे, अन्यथा जो है वो भी खो दोगे, वो भी चला जाएगा। इसलिए अपने को इतना विस्तृत करो। मान लो जब भी कोई महान शक्ति मिले तो उसके नेचर को आदित्य के समान, सूर्य के समान मान करके अपने उसमें चले। समय आपका हो गया। आज का योग ज्ञान तीर्थ का था।
मैंने तो बहुत सोचा था भागने का, लेकिन मुझे लगता है ज्ञान सागर महाराज बहुत उन्होंने गड़बड़ किया है। ज्ञान सागर महाराज ने गड़बड़ किया, क्योंकि वो अभी इस समय ऊपर बैठे हैं और उन्होंने कहा ये ऐसे तो रुकेगा नहीं। उन्होंने छुल्लक जी को पकड़ा, हमें तो पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि मुझे निपटाने में, मुझे काबू करने में तो बहुत कठिन होता है। सारे देवता भी आ जाए तो भी मैं काबू में होने में थोड़ा कठिनाई है। उन्होंने सोचा कि ये किससे बंधा हुआ है, तो मैं तो छुल्लक जी से बंधा हुआ। उन्होंने कहा छुल्लक जी को निपटाओ। रात शाम को छुल्लक जी बहुत अच्छे थे, शाम को हमने पूछा, बोले नहीं अपन तो चलेंगे, चलना है, पास समय कम है। लेकिन उनका ऐसे नहीं मानेगा, तो रात में उनको अच्छे बढ़िया दस्त लगवा दिए। अब सुबह उनसे उठते ही बैठते मैंने मामला क्या है, बोले तो बारे ज्ञान सागर महाराज बहुत अच्छा तरीका ढूंढा। कोई बात नहीं, तरीके कई होते हैं, लेकिन अंत में सबकी भावना भी थी, मुरैना की भावना थी, बहनों की भी बहुत तीव्र भावना थी कि महाराज जी का एक नवदा भक्ति यहाँ हो जाए। जाकी रही भावना जैसी, शो देखी मूरत तिन तैसी, तदनुसार कार्य हो गया। हे ज्ञान सागर, अब तो कुशल, अब तो हमें बिहार करना है तो भाई बहुत बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है। हाईवे पे कल भी कहा था मैंने, विकसित होना मांगता है, मेरी तो भावना है इतना अच्छा विकसित हो कि हाईवे पे जाने वाली गाड़ी जैनियों की यहाँ उतर के धोख दे, तब आगे बढ़े। क्योंकि तीर्थ यात्री ही तीर्थ की शोभा होते हैं, तीर्थों यात्रियों के लिए ही तीर्थ बनता है। तो ऐसा कुछ इसका हो, ऐसा हो, सबके लिए आशीर्वाद। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।